यही था नहीं होमवर्क में। चलो चलो देखो ध्यान, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो ध्यान, 2x का जब x में करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होता है, और आगे क्या लिखा अपने पास 2, हो गया। अब 2 का काई में करेंगे 3 में, 2 3 जा कितना होता है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, हो गया 2x का काम खत्म। चलो -1 से उठाओ, -1 का x में करोगे तो 1x1, 1 का 3 में करोगे तो, अब देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, समझ गया बात को। चलो अब इसे x का करो, x का फिर x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में करोगे तो 1x, 5 का x में करोगे तो 5 1 जा, हो गया। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर तो काट नहीं सकते अपन, ठीक है, अलग अलग, अगर सेम होता तो उड़ा देते डायरेक्ट। अब देखो ध्यान, ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा, क्या ये भी x है ये भी x है, भाई भाई ये दोनों, माइनस माइनस क्या होंगे, 6x और 1x कितने x, बड़े नंबर में माइनस का साइन है क्या, आगे आगे क्या लिखा, प्लस का 3, ओके। चलो आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये दो भाई भाई है क्या, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, 5 में से 1 चले जाएगा, और माइनस का 5, ठीक है क्या। चलो इधर 2x स्क्वायर है क्या अपने पास, इसका भाई है कोई उधर, ये है क्या, इधर आएगा तो ये कहीं में आ जाएगा, डन। चलो ये माइनस का 7x, इसका कोई भाई है उधर, ये दिया देखो, प्लस का इधर आएगा तो ये +3 ऐसा कैसा लिखा, इसका भाई है कोई, माइनस का 5 इधर आएगा तो इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले जाएगा क्या, तो कितना बता रहे, 2 बनाना में से 1 बनाना गया तो 1 बनाना बच जाएगा, डन। माइनस माइनस 7 और 4 कितने हो जाए, 5 और 3 कितने होते हैं, है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आया था आंसर, ये आया था सबका, नोट कर लो, नहीं आया, अरे कौन है यार ये, फोकट में ठोक ठोक ठोका दूंगा कहीं का, वीडियो में ऐसा बोलता है, कर दे चालू। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो सोल्व करके दिया है, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सोल्व करना। देखो इसके मैंने बताया था 2 तरीके, या तो फॉर्मूला लगा दो a - b का होल स्क्वायर, या इसको 2 बार लिख लो, तो अपन 2 बार लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ऐसे ही लिखा है क्या 2 बार, जैसे ही 2 बार लिखा है तो देखो ये तो सेम लिखा रहे तो इसको कोई समस्या नहीं है, अपने लिख दिया। चलो वही काम करो, x का x में करोगे तो क्या होगा, x का 2 में करोगे तो हो गया खत्म x का काम, इससे कर दो। माइनस का 2 का x में करोगे तो माइनस का, माइनस और माइनस 2 2 जा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर सेम है क्या, कट गए, यहाँ लिखा है 3x, इसका भाई है क्या उधर, चलो डायरेक्ट कर दूं क्या, माइनस माइनस क्या होगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x से इधर आएंगे तो आ गए, ये प्लस का 1 पहले से, इसका भाई कौन है, ये दिया, ये प्लस का इधर आएगा तो इक्वल टू में 4 और 3 कितने x हो जाए, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी नहीं है, 2 नहीं है, हाँ 1 है इसकी डिग्री, का होल क्यूब बराबर में लिखा है 2x इंटू एक्स माइनस 1। देखना ध्यान से, सीबीएसई वाले इधर ध्यान देना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है। अब देखो यहाँ ऐसा तो है नहीं, 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये क्या था यहाँ, ओके सॉरी शक्तिमान, हो गया। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब a की वैल्यू क्या है अपनी x और b की वैल्यू क्या है 2, रखते हैं इस फॉर्मूले में, देखना ध्यान, a का क्यूब करना मतलब x का क्यूब करना है क्या, प्लस b का क्यूब मतलब किसका, 2 का क्यूब, ये कर दिया। आगे लिखा है 3 इंटू में क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, a क्या है इंटू b कितना है 2, हो गया खत्म काम।
चलो इसमें रखो 3 इंटू बी स्क्वायर कितना है 2 है क्या, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए कितना है x हो गया। इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, x का x स्क्वायर में करोगे तो कितनी पावर हो जाएगी, हो जाएगा। और क्या लिखा है आगे 2, 2x का 1 में करोगे तो 2x 1 जा 2x हो गया। चलो आगे चले, देखो x का क्यूब x क्यूब ही होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, ऐसे होता है देखो, ये 2 2 जा 4 2 जा, समझ गए। आगे देखो 3 2 जा कितना होगा, और क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3, वाओ, इनको इनाम तो 7 वाले, हो गया खत्म। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका भाई है क्या उधर, देखो ये x क्यूब लिखा, उधर भाई कौन है 2x, तो ये माइनस का आएगा क्या, ये आ गया, कोई है। चलो एक x क्यूब के बाद x स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखो 12x, 12x का भाई है उधर, कौन है माइनस का, तो इधर आएगा, तो यहाँ से क्या बचा है इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, मतलब देखो यहाँ 2 बनाना है या 1 बनाना है, 2 बनाना में से 1 बनाना गया तो कितने बनाना बचे, 1 बनाना बचे। बड़ा नंबर माइनस का है क्या, तो ये माइनस का होगा। 6x स्क्वायर सिंगल बत्ती है तो इसको ऐसा ऐसा लिख दो, ये इसका दोनों भाई है क्या है, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, प्लस का कितना लिखा हुआ है इक्वल टू, है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, और 3 वाले को क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। ये कैसे पता करेंगे कौन किसका भाई है, इट इज नॉट, देखो ये बोल रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना है शक्तिमान ने, तो शक्तिमान को बता दे कि ये देख ये एक्स क्यूब लिखा है क्या, क्यूब है ना पावर में, तो यहाँ भी देख पावर में क्यूब है भाई भाई। आगे देख कहाँ गया, ये जैसे एक्स लिखा है इसके पास सिंगल एक्स है, तो इसके पास भी सिंगल एक्स है, ये दोनों भाई भाई, समझ गया बात को। नंबर वाला नंबर वाले के साथ भाई है, कोई बचा ही नहीं नंबर अपना, जैसे ये वाला नंबर उधर तो है ही नहीं इस बार, समझ गया बात को। पक्की बात है, पावर देखना है उसकी, अगर उसके पास पावर 3 है तो उसके पास भी पावर 3 होना चाहिए, तो वो दोनों भाई भाई है। दिखा वीडियो, देखो ये वाला तो पूरा सोल्व करा हुआ है क्या, तो देखो इसको ऐसा ऐसा लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस यही है। अब देखो a माइनस बी, यहाँ क्या आ गया माइनस, तो फॉर्मूले में केवल अपने को 2 जगह माइनस लगाना है, पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास, x है क्या, और b की वैल्यू कितनी है 2, 2 बेटा -2 नहीं होगी, क्योंकि माइनस और ये माइनस तो सेम ही है, ये माइनस से माइनस का कंपेरिजन, तो a x हो गया और b 2 हो गया, ठीक है। साइन मत देखना। चलो a का क्यूब मतलब कितना, इसका x का क्यूब है क्या, माइनस b क्यूब मतलब किसका 2 का क्यूब, आगे 3 इंटू क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, a मतलब क्या है x इंटू बी कितना है 2, प्लस आगे लिखा है 3 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 2 इंटू ए कितना है x, सही है क्या। चलो आगे करें, एक्स क्यूब माइनस ये 4x स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का x प्लस का 1, ये एक्स क्यूब सेम है क्या, 2 का क्यूब कितना होगा 3 2 जा कितना होगा, एक्स स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 हो गए, ये एक्स क्यूब प्लस का ये भी प्लस का है क्या, कैंसिल काम। चलो ये माइनस का 4x, इसको युवराज सिंह, इसका भाई ढूंढ, उधर कौन है, दिख गया बस सभी को, ये एक्स स्क्वायर है तो इधर भी भाई अपने को एक्स स्क्वायर देखना, कौन सा 6x स्क्वायर, माइनस का है क्या, इधर आएगा तो ये आ गया। आगे क्या लिखा है माइनस का x, उधर है क्या इसका भाई कौन सा 12, तो इधर आएगा तो नंबर कौन सा लिखा है 1, उधर है क्या, ये क्या है माइनस का 8 इधर आएगा तो इक्वल टू में क्या बचा, चलो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों भाई भाई है क्या, तो माइनस प्लस क्या होगा 6 में से 4 चले जाएंगे तो ये दोनों भाई भाई है, माइनस माइनस 12 और 1 8 और 1 इक्वल टू है क्या, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या बनानी है इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनान, हिंदी में लिखा देखो, हिंदी में लिखा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, केवल आपको क्या बनानी है इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। क्वेश्चन पढ़ गए, देखो पढ़ो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखो पहले बात करते हैं आयत का आयताकार होता क्या है, मतलब रेक्टेंगल होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसका फर्स्ट,
देखो पहले पता करो रेक्टेंगल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आयत। क्या होता है आयत, ऐसा कुछ होता है क्या जिसके आमने सामने बराबर होती है, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है, जैसे कि अपना बोर्ड। तो देखो ये जो ये होती है इसके बराबर, ये वाली जो होती है इसके बराबर, इसको लेंथ बोला जाता है, हिंदी में लंबाई बोला जाता है। तो ये भी लंबाई, ये विड्थ, ये भी विड्थ मतलब चौड़ाई। याद है सबको। अब क्वेश्चन में एरिया लिखा है, लिखा है क्या एरिया, मतलब हिंदी में लिखा है क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आयत का क्या होता है सूत्र, लंबाई इंटू एल इंटू डब्ल्यू, यही होता है क्या। ये याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले। अगर किसी भी, वाह यार, अच्छा धन्यवाद आपने हमको बता दिया। देखो देखो अब एरिया क्वेश्चन में दिया है क्या, 528 लिखा है क्षेत्रफल। देखो मैं पढ़ता हूं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क ये ना प्लॉट है, भूखंड होगा, भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर क्यूब, लिखा है क्या। तो अपन ने लिख लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर। आगे पढ़ो, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लिखा है क्या। कौन अधिक है, लंबाई। तो अपने को चौड़ाई पता है क्या इसकी, अरे पता है, कहाँ पता है कुछ, विड्थ तो वो पता नहीं है, मानिए अपन, क्या मान लेंगे अपन, लेट हिंदी में लिखोगे माना की, चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने, मान ली विड्थ एक्स। उसने बोला लंबाई जो इसके दुगने से एक अधिक है, लिखा है क्या, दुगने से मतलब ट्वाइस से मोर देन 1। अब समझना ध्यान से, हाँ वेरी गुड। लेंथ मतलब लंबाई, क्या बोला डबल से, तो इसको डबल कर दूं, हो गया डबल। और एक ज्यादा है तो एक ज्यादा मतलब +1 कर देगा, मतलब उसकी लेंथ या लंबाई कितनी बन जाएगी 2x + 1, और चौड़ाई कितनी बन जाएगी x। और एरिया कितना दिया उसने अपने को, दिया है। अब देखो इस फॉर्मूले में रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है अपने पास, रख दिया इसकी जगह पे क्या। अब लेंथ क्या है अपनी, देखो ये 2x + 1 है क्या, इनटू में विड्थ कितनी है, समझ गया क्या बात को। चलो अभी अपन जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो ऐसा ही कर रहे थे क्या, ब्रैकेट वाला। देखो x का जब 2x में करोगे तो क्या होगा, x का 1 में करोगे तो हो गया क्या। अब देखो 2x² + x लिखा, इसको उठा के अपन इधर लाए तो काई में आएगा ये, इक्वल टू कुछ नहीं बचा, मतलब बन गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो पूछा था। अब देखो अगर क्वेश्चन वाला है केवल इतना पूछा है, अभी तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, लेकिन मान लो पूछ ले के बताओ लेंथ और विड्थ क्या होगी, कितनी होगी, तो इसके लिए आपको फैक्टर निकालना पड़ेंगे। याद है, निकाल दे, देखना क्या करते हैं। देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई। तो 528 × 2 करोगे तो 1056 आएगा, कितना आएगा, और बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। कोई है वो शक्तिमान जो बता सके मेरे को इसके फिर गलत जवाब क्या होगा ऐसे नंबर, चलो मैं बता दूं इसका आंसर। आंसर आएगा 32 और 33, क्या होता है, क्या होते हैं फैक्टर, 32 और 33। देखो मल्टीप्लाई कर लो 1056 मिल जाएगा, और 33 में से अगर 32 घटाओगे कितने बचेंगे, बचेंगे एक। लेकिन आंसर अब देखो यहाँ बड़ी वैल्यू का की है, अरे प्लस की है ना, तो ये वाला प्लस का, ये वाला, लेकिन जब आंसर आएगा तो ये प्लस में आएगा क्या, और ये वाला का में आएगा। अब लेंथ माइनस में तो आ ही नहीं सकती, तो इसको क्या कर देंगे, कर दिया नेगलेक्ट। इससे डिवाइड करना पड़ता है क्या, 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मतलब जो x की वैल्यू आएगी क्वेश्चन में क्या आएगी, और x किसको माना है अपन ने, मतलब जो लंबा सॉरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, और लेंथ कितनी है, 2x + 1 है क्या लेंथ, है क्या। तो 2 × x कितना है, +1, 16 दूना और 1, मतलब लेंथ कितनी आएगी उसकी, और चौड़ाई या विड्थ कितनी आएगी 16। देखो चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, अपन ने बोला था 33 × 16, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करो तो कितना आना चाहिए। देखो देखो 16 × 3 48 होता है क्या, कैरी आता है 4, 16 × 3 48 और 4 कितना होता है, आ गया। देखो पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो यहीं तक ही करना है, क्योंकि उसने अपने से केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। हाँ अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ा के दे, सीबीएसई वालों को देगा, तुमको नहीं देगा, ठीक है। अपने को यहाँ तक ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोले कि हाउ मेनी लेंथ एंड विड्थ फाइंड करो, तो निकालना है फैक्टर। अगर क्वेश्चन में केवल बोले द्विघात समीकरण बताइए, अभी जो बोला है क्वेश्चन, अभी क्या बोला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई अपनी, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे। समझ गया बात को, चलो नोट करो जल्दी से।